हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। अगर हम बात करें तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है, साथ में आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम प्रीवियस नीट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं या उससे पहले के भी नोट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो जनरली मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो 3 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हैं, 12 मार्क्स। ये एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में अगर आप बात करो तो जो भी आप फूड मटेरियल को इनटेक कर रहे हो, जो भी आप फूड मटेरियल को इनटेक कर रहे हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती हैं और उसी प्रोसेस के थ्रू आपके बॉडी में एनर्जी का जनरेशन होता है और आप डे टू डे लाइफ की अपनी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो, इस चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखो तो एक टर्म है डाइजेशन और दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक टर्म है डाइजेशन और दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन। तो देखो, जब भी आप फूड को डिवाइड करते हो, जब भी आप फूड को कंसीडर करते हो तो फूड क्या होगा? सबसे पहले डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जितने भी मिनरल विटामिन्स हैं वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। तो इस फूड को अगर आप क्लासिफाई करो तो आपके फूड में जनरली 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। एक को आप रखते हो मैक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे को रखते हो आप किस कैटेगरी में? माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अगर आप माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो मैक्रो मॉलिक्यूल में आप जनरली किसकी बात करोगे? आप बात करोगे कार्बो आप बात करोगे कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, आप बात करोगे फैट की, आप बात करोगे किसकी? प्रोटीन्स की। ठीक है, तो आप मेनली आपके फूड मटेरियल में जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होता है वो क्या होता है? एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा आपका फैट होता है और तीसरा आपका क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल में अगर आप बात करते हो तो माइक्रो मॉलिक्यूल में आप बात करोगे मेनली मिनरल्स एंड किसकी बात करोगे? विटामिन्स की। ठीक है, तो ये तो हमने एक जनरल अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से फूड में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। मींस जो मेजरली फूड का कंटेंट है वो किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपके फूड में? मैक्रो मॉलिक्यूल। और बहुत ही कम अमाउंट में क्या रिक्वायरमेंट होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस चीज को कनेक्ट करते हैं, इस चीज को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आपका एक फूड मटेरियल है, आपका एक क्या है? फूड मटेरियल है। सपोज ये क्या है? आपका फूड मटेरियल है। तो बेसिकली अगर आप डाइजेशन में देखो, ये आपका कैसा फूड है? ये आपका इस फूड के अंदर अभी हमने बात किया कि मैक्रो मॉलिक्यूल भी है और माइक्रो मॉलिक्यूल भी है। तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह का कैसा फूड है? ये एक तरह का कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स फूड है। अब डाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से इस फूड को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है। और किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो सिंपलर और एब्जॉर्बल फूड में क्या होता है? कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या हो गया? आपका फूड कैसा है? डाइजेशन की हेल्प से आपका फूड जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ?
सिंपल एंड एब्जॉर्बल फूड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी पूरे इंटायर प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन जो है, जो डाइजेशन प्रोसेस चल रही है, इस डाइजेशन प्रोसेस में मेनली किसका रोल है, एंजाइम प्लस और किसका रोल है, वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स फूड में क्या हो रहा है, एक प्रोसेस चल रही है जिसको आप बोलते हो, कि क्या चल रहा है आपका, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस चल रही है। इस पूरे डाइजेशन में क्या हो रहा है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस चल रही है। और बेसिकली आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर हमने एक जनरल थीम देखा कि पूरे डाइजेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है, कि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करना, सिंपल फॉर्म में, और साथ में ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके ब्लड और लिम्फ के थ्रू। ठीक है, अब देखो हमने यहां पर एक टर्म लिखा कि डाइजेशन कैसे एक प्रोसेस है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो कि जो डाइजेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलते हैं, ये बेसिकली इस डाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रहे हैं। इसी प्रोसेस को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, और एक प्रोसेस को आप बोल रहे हो क्या, मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरे कैटेगरी को आप बोल रहे हो क्या, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो मैकेनिकल प्रोसेस कहां कहां चलता है, तो मेनली आप बात करते हो माउथ में। अब माउथ में क्या है, आपका टीथ है और आपके जॉ है। ठीक है, माउथ में क्या है, आपके टीथ एंड जॉ है, जिसमें बेसिकली क्या चल रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है। दूसरा एक पॉइंट है, और कहां पर मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है, तो बेसिकली अगर आप बात करते हो स्टमक रीजन में अगर आप बात करते हो, तो यहां पर भी क्या चल रहा है, चर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये भी एक तरह की क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर आप थर्ड मैकेनिकल प्रोसेस कहां चलता है, तो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट हो रहा है वो भी एक तरह का क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, और देखो हमने दूसरे कैटेगरी में यहां पर अंडरस्टैंड किया है कि बेसिकली दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किस तरह की प्रोसेस को परफॉर्म करना, तो केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने में जितने भी एंजाइम्स, जितने भी विटामिन्स रोल प्ले करते हैं वो सभी आप यहाँ पर केमिकल प्रोसेस में अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस में बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो, एंजाइम्स की बात कर रहे हो, साथ में आप विटामिन्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन, तो डाइजेशन एक तरह का, इसीलिए हमने बोला कि एक तरह का कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है।
यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि डाइजेशन में हमने कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और इस प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा इंटायर क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे कैटेगरी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक कैटेगरी को हमने बात किया यहां पर एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे कैटेगरी को हमने बात किया यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल है ना, ये जो रूट है, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से ये स्टार्ट होता है, और ये खत्म कहाँ पर जाके होता है, तो ये खत्म होता है एनस। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है कि माउथ जो है वो आपका एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर लोकेटेड है, और एनस जो है आपका पोस्टीरियर लोकेटेड है। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आप बात करते हो, क्योंकि माउथ के जब आप अंदर जाओगे, माउथ के अंदर क्या है, आपकी कैविटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि माउथ के अंदर आपका क्या है, मेनली टीथ है और आपकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, तो देखो, टीथ को हम आगे के टॉपिक्स में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं कि बक्कल कैविटी क्या है, तो बक्कल कैविटी वो स्पेस है जो टीथ और थ्रोट के बीच का जो स्पेस है, उसी को हम बोलेंगे क्या, बक्कल कैविटी। ठीक है, अब देखो, यहीं पर एक टर्म आता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल वो स्पेस है जो आपके लिप्स और टीथ के बीच का जो स्पेस है, उसी को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है, तो जहां पर आप ब्रश करते हो ना, जहां पर आपका ब्रश मूव कर रहा है, उसी स्पेस को आप बोलते हो वेस्टिब्यूल। तो दो टर्म यहां पर आए, एक टर्म को हमने बोला बक्कल कैविटी, और दूसरे टर्म को हमने बोला वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब देखो, तो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी है और टीथ है, फिर उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स आपका कॉमन स्पेस है फॉर फूड और एयर। ठीक है, फेरिंग्स के नीचे जाओगे तो क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस के नीचे अगर आप जाते हो तो क्या आएगा, स्टमक आएगा, जो कैसा शेप है, जे शेप्ड है। ठीक है, अब स्टमक के नीचे अगर आप आते हो तो वहां से स्टार्ट होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर थ्री डिफरेंट फॉर्म में डिवीजन है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी आप इसको यहाँ पर ये देखो कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म हो रही है, एनस पार्ट में खत्म हो रही है। ठीक है, इसी बीच में आप डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करोगे। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप बेसिकली यहाँ पर बात करते हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर आप बात करते हो तो पहले आप अंडरस्टैंड करोगे सैलिवरी आप बात करोगे सैलिवरी ग्लैंड की, दूसरे में आप बात करोगे बेसिकली लीवर की, और तीसरे कैटेगरी में आप बात करोगे पेनक्रियाज की। ठीक है, आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हो, पेनक्रियाज।
ठीक है। और इसके अलावा भी इनसे एसोसिएटेड है, जैसे अगर हम आप बात करते हो स्टमक रीजन में, तो बेसिकली वहाँ पर आप बात करोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। ठीक है, तो अगर मैं फिगर पर जाता हूँ तो यहाँ पर इस फिगर की हेल्प से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बेसिकली पूरा जो इंटायर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका क्या है, माउथ पार्ट है, और हमने लास्ट पार्ट बोला क्या, एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पर जाके खत्म हो रही है, तो बेसिकली एनस पर खत्म हो रही है। हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी एंटीरियर अरेंज है, एंटीरियर सिचुएटेड है, ठीक है, एंटीरियर सिचुएटेड है, और ये क्या है, आपकी पोस्टीरियर आपके बॉडी में क्या है, सिचुएटेड है। ये बात समझ में आया। अब देखो, हमने यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में बात किया कि बेसिकली फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ है, ठीक है। उसके बाद क्या मिला आपको, फेरिंग्स। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है वो माउथ है, दूसरा पार्ट क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। तीसरा पार्ट आप देखो कि फेरिंग्स के बाद क्या आता है, आपका आता है ईसोफेगस। आपका क्या आता है, ईसोफेगस। और ईसोफेगस के बाद क्या आता है आपका, बेसिकली स्टमक। ईसोफेगस के बाद मींस फोर्थ पार्ट क्या है, तो आपका है स्टमक। फिफ्थ पार्ट हमने बोला यहाँ पर कि बेसिकली इस स्टमक के खत्म होने के बाद आपका क्या स्टार्ट होता है, डिओडेनम। आपका क्या खत्म होता है, स्टार्ट होता है डिओ, और डिओडेनम इटसेल्फ किसका पार्ट है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद क्या आता है, तो बेसिकली आपका लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये क्या है, आपका इनस, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस बीच में देखो फेरिंग्स भी है, इसोफेगस भी है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। अब देखो, हमने माउथ के बारे में अंडरस्टैंड किया, फेरिंग्स के बारे में, इसोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उनके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो है डिओडेनम, फिर है दूसरा पार्ट डिओडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है इलियम, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो बेसिकली स्टमक के बाद ये आता है आपका क्या, डिओडेनम, ठीक। उसके बाद क्या आता है, जेजुनम, और उसके बाद क्या आता है बच्चे, इलियम, ठीक है। तो ये किसके पार्ट है, ये आपके पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप बात करते हो तो बेसिकली आपका क्या है, आपका पहला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, हमने यहाँ पर बात किया स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने यहाँ पर बात किया किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और अगर हम बात करते हैं तो पहला पार्ट इसका क्या है, सीकम। पहला पार्ट क्या है, सीकम। दूसरा पार्ट क्या है, कोलॉन, और तीसरा पार्ट क्या है आपका, रेक्टम, ठीक है। तो देखो ये क्या है, रेक्टम। तो देखो हमने यहाँ पर डिओडेनम
जेजुनम और इलियम पढ़ा, ये किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट जो है सीकम, फिर कोलॉन में भी अगर आप बात करते हो तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, बल्जी पोर्शन है, ये बेसिकली क्या है आपका? सीकम। उसके बाद असेंडिंग कोलॉन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है? असेंडिंग कोलॉन। ये क्या है? ट्रांसवर्सिव कोलॉन। ठीक है। इसके बाद आपका आता है डिसेंडिंग कोलॉन, मींस अरेंजमेंट के बेसिस पे यहाँ पर सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्सिव और डिसेंडिंग कोलॉन। उसके बाद एक यहाँ पर बल्जी पार्ट है जिसको आप बोलते हो लास्ट पार्ट ऑफ कोलॉन के, सिग्मोइडल कोलॉन। उसके बाद क्या आता है आपका? रेक्टम। और लास्ट पार्ट क्या है आपका? एनस। तो ये इंटायर क्या है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड किया। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपके माउथ से स्टार्ट होती है और आपके एनस पर जाके क्या होती है? कंप्लीट होती है। माउथ जो है वो इंटीरियर पार्ट है और एनस जो है वो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है। अब माउथ के बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि फेरिंग्स। ठीक है। तो माउथ के बाद जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, फेरिंग्स में हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे और इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कनेक्ट रहिए, ऐसे ही अपना मुझे प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।